Hello friends, hope you all are doing well. In the second part of our series about safety, with us with in relation to cars. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे, एक्टिव सेफ्टी सिस्टम, पैसिव सेफ्टी सिस्टम, क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, क्रैश वर्दीनेस ऑफ अ कार. In this video we will be discussing about two important things in your car जो कि सेफ्टी में बार बार बात करते हैं, एयरबैग्स एंड सीट बेल्ट्स. सो सबसे पहले हम एयरबैग के बारे में बात करते हैं. अब एयरबैग है क्या? एयरबैग आर बेसिकली कुशन्स दैट आर इन्फ्लेटेड extremely quickly upon an impact after a collision which happens to your car. So basically एक एयरबैग एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल होता है, रिस्ट्रेंट होता है, विच इज़ बिटवीन द ऑक्यूपेंट एंड द व्हीकल्स इंटीरियर. तो व्हीकल की इंटीरियर और आपके बीच में एक एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम एयरबैग बोलते हैं. The primary purpose of an airbag is to create a protective layer between the occupant and car's harder interior, such as steering, instrument panel, pillars, windows, etc. So, airbag हमने जैसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, is a passive safety system that provides restraint and cushioning to car's occupant in an event of a crash. Passive safety system जो होते हैं उनको उनके लिए हमें कुछ एक्टिवली नहीं करना होता, राइट? सो अब एयरबैग की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा, जितने भी ये सेफ्टी मैन्यूवर्स जब स्टार्ट में आने शुरू हुए व्हीकल इंडस्ट्री में, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई मैन्युफैक्चरर्स दे वर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू डू दीज थिंग्स. तब भी बहुत चैलेंजेस आए उन्हें, मैन्युफैक्चरर्स को भी चैलेंजेस आए और उनको चैलेंजेस आए टू एजुकेट द कस्टमर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब तो हमें ये एयरबैग और सीट बेल्ट बड़ी कॉमन लगती हैं, बट they had lot of resistance from all the major manufacturers. एंड ये मैन्युफैक्चरर्स यूरोप या यूएस में ही मेजर वहीं से स्टार्ट हुए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार ज़्यादा. तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही एयरबैग आ गए और चल पड़ा ये काम और पहले दिन ही सेफ्टी सिस्टम स्टार्ट हो गए. सो इट हैज़ बीन अ बिग मूवमेंट. तो जहाँ जहाँ सेफ्टी के लिए आजकल बात होती है तो वो रेजिस्टेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर एजुकेशन हो, तो उसमें वो टाइम लगता ही लगता है. तो लेट्स टॉक अबाउट एयरबैग्स हिस्ट्री. तो सबसे पहले जो एयरबैग्स आए वो फोर्ड मोटर कंपनी बिल्ट एन एक्सपेरिमेंटल एयरबैग फ्लीट इन 1971. Then General Motors installed airbags in a fleet of their Chevrolet Impalas for government use only in 1973. Then 1973 में Oldsmobile Tornado was the first car with a passenger airbag sold to public. और बाद में कैडिलैक्स में भी यूज़ हुआ, बट वो रिस्पॉन्स बहुत उनका बेकार आया, जिसको हम कहते हैं पुअर. इट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड बिकॉज कंज्यूमर इंटरेस्ट भी नहीं था. और सब्सिक्वेंटली फोर्ड और GM ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स दे स्पेंट years for lobbying against the airbag requirements, arguing that devices were simply not viable, but this was in vain. Airbags were to come because safety को हम इग्नोर करके नहीं ये व्हीकल्स बना सकते. सो देन Porsche 944 Turbo became the first car to have driver and passenger airbags as standard equipment. फिर क्लाइस्टर मोटर्स ने 1988 में ये शुरू कर दिया एयरबैग्स देने. तो जो पोर्शा 944 टर्बो थी वो पहली गाड़ी थी विद ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स बैक इन 1987. देन एयरबैग्स हल्के हल्के अमेरिकन कार्स में आना शुरू हुए 1998 में, वहाँ पे मैंडेटरी हुए. और इंडिया में कब मैंडेटरी हुए? 2019 में हमारे पहले फ्रंट ड्राइवर एयरबैग मैंडेटरी हुआ. फिर अब हमारे 2022 में ड्यूअल फ्रंट पैसेंजर एयरबैग्स आर मैंडेटरी. सो पहले तो हमने जाना एयरबैग की हिस्ट्री पे. एयरबैग क्या होता है? पैसिव सेफ्टी सिस्टम होता है, एक तरह का क्वेश्चन होता है. अब भैया क्वेश्चन ये एकदम तो ये कैसे होता है मैकेनिज्म? सो देयर इज ए ACU या ECU विच यू कॉल इट एयर सेंट्रल एयरबैग कंट्रोल यूनिट या ACU एयरबैग कंट्रोल यूनिट. एक तरह का ECU होता है. एयरबैग्स इन व्हीकल आर कंट्रोल्ड बाय दीज ACUs. सो ACU जो होता है वो डिटेक्ट करता है सीवियर कोलिजन सीवियर इनफ है, सिग्नल देता है बैग इन्फ्लेशन सिस्टम को. उसमें कंबस्टिबल मटेरियल होता है
तो एक इलेक्ट्रिकल कंबशन होता है, उसमें इन्फ्लेमेबल गैस होती है एयरबैग में, एंड इट opens up in an event of a crash. So each restraint device is typically activated with one or more pyrotechnic devices commonly known as electric match या initiator. तो the bag itself and its inflation mechanism is concealed. आपने देखा होगा एयरबैग लिखा होता है गाड़ी की स्टीयरिंग की व्हील के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर लिखा होता है, प्लास्टिक फ्लैप्स होते हैं, 6 एयरबैग्स आ गए हैं तो अलग अलग जगह पे आपको फ्लैप्स मिल जाएंगे जहाँ पे एयरबैग्स लिखा होगा. तो बेसिकली ACU करता क्या है, ACU मॉनिटर्स a number of ACU along with the sensors within the vehicle includes those are accelerometers, impact sensors, side door pressure sensors, wheel speed sensors, gyroscopic sensors, brake pressure sensors, seat occupancy sensors. इन सब सेंसर्स को ACU असेस करता है और उसके बाद ये एयरबैग्स खुलते हैं जो कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है एयरबैग्स के अंदर, फिर ये एयरबैग इन्फ्लेट कर जाते हैं. So this everything which happens just happens in 15 to 30 milliseconds. So typically decision to deploy an airbag in a frontal crash is made within 15 to 30 milliseconds after the onset of the crash. Driver and passenger airbags are fully inflated within approximately 60 to 80 milliseconds after the first moment of the vehicle contact. If an airbag deploys too late or too slowly, that can be a risk to the occupant injury from the contact by just inflating itself. So this is something about the airbags. तो आप ये लगा लीजिए कि ये 1 milliseconds का टाइम होता है जिसमें ये एयरबैग्स आपका डिप्लॉय हो जाता है. तो सेफ्टी जो हमारी है, सेफ्टी बेल्ट, जिसको सीट बेल्ट बोलते हैं, सीट बेल्ट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी इन मेनी टाइप ऑफ क्रैशेस. एंड सब्सिक्वेंटली आगे हम जानेंगे सीट बेल्ट्स के बारे में, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होगा. सो इन द व्हीकल्स इक्विप्ड विद रोल ओवर सेंसिंग सिस्टम्स, एक्सेलरोमीटर्स, गायरोस्कोप्स, they will judge the rollover event in a vehicle. So if a rollover event is determined to be imminent, side curtain airbags are deployed to help protect occupants from contact with side of the vehicle interior and also to prevent occupant ejection as the vehicle rolls over. तो हम जानेंगे रोल ओवर और फ्रंटल एयरबैग्स में अलग टाइप का रिलेशन है. तो कई बार हमने देखा भी है कि रोल ओवर्स में एयरबैग्स जो फ्रंट नहीं खुलते. सो जो भी जितने भी जो एयरबैग्स नहीं ओपन होना होता है, ये एक उनका मैकेनिज्म होता है, एंगल का मैकेनिज्म होता है, लॉन्गिट्यूडल एक्सेस होती है. तो कई बार हमें देखा है कि बहुत बारी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट आए थे, मेरी गाड़ी ऐसे हुई, एक्सीडेंट मेरा ऐसे हुआ, एयरबैग्स नहीं खुले. तो एक तो आप जानिए कि ACU जितनी भी गाड़ी में जो एयरबैग्स को ओपन करने के लिए उनका ACU होता है, उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है. जब तक वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक नहीं पहुंचेगा एयरबैग आपका नहीं ओपन होगा. वो एक वैल्यू होती है जो ACU में फीड की होती है मैन्युफैक्चरर्स द्वारा या जो एयरबैग्स बनाते हैं कंपनीज. तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है. हम वैल्यू जानना ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस कंडीशंस में एयरबैग्स खुलेगा, किस कंडीशन में एयरबैग नहीं खुलता. वो हमारे मैनुअल्स में दिया होता है, ओनर्स मैनुअल में, जो कि हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं. सो लेट्स सी नंबर ऑफ एयरबैग्स इन अ कार. सो नंबर ऑफ एयरबैग में 2 एयरबैग सिस्टम है. फ्रंटल एयरबैग होता है ड्राइवर का, पैसेंजर का. देन देयर इज 6 एयरबैग सिस्टम, 2 फ्रंटल एयरबैग्स, 2 साइड टॉर्सो एयरबैग्स एंड 2 साइड कर्टन एयरबैग्स. साइड टॉर्सो जो एयरबैग्स हैं वो फ्रंट ऑक्यूपेंट्स को बचाते हैं, फ्रंटल एयरबैग्स हैं वो फ्रंट ऑक्यूपेंट्स को बचाते हैं. जो कर्टन एयरबैग्स हैं वो फ्रंट पैसेंजर के लिए भी होती हैं, रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए भी होती हैं. फिर 7 एयरबैग्स भी होते हैं गाड़ियों में, नी एयरबैग्स करके, फ्रंट में नी एयरबैग्स आ जाते हैं. तो अब आ जाते हैं कुछ मिथ्स में और कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट एयरबैग्स. सो सबसे पहले तो ये मिथ ये रहता है, आई डू नॉट नीड टू वेयर सीट बेल्ट इफ़ माई कार हैज़ एयरबैग्स एंड आई नीड टू वेयर द सीट बेल्ट तभी एयरबैग खुलेगा. ऐसा नहीं है. यू डू नॉट रिक्वायर सीट बेल्ट वेयरिंग सो दैट एयरबैग विल ओपन. सीट बेल्ट और एयरबैग का जो ओपनिंग है वो इंटररिलेटेड नहीं है. एयरबैग ने ओपन करना है ACU के कमांड में, और वो ACU वो जो सेंसर्स हैं उसने उसको सेंस करके आपका एयरबैग को ओपन कर देना है. अब सीट बेल्ट जो हैं वो हमारा प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम है. जो हमारे एयरबैग्स हैं दे आर डिज़ाइन टू सप्लीमेंट और हेल्प द प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीट बेल्ट बाय फार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी
system in your car, which is a passive safety system. तो SRS लिखा, जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है SRS एयरबैग्स, SRS एयरबैग्स, SRS लिखा होता है हमारे जहाँ पे एयरबैग के साइंस होते हैं. तो SRS मीन्स सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम. योर प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम इज सीट बेल्ट, सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम इज एयरबैग्स. सो एयरबैग अगर खुलेगा, अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी तो वो आपको इंजर करेगा. जो हमारी सीट बेल्ट होती है वो हमें वहीं पे पकड़ के रखती है. तो सीट बेल्ट का बांधना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमें एयरबैग ही इंजर ना कर दे. बिकॉज सपोजिटली आप कुछ स्पीड पे जा रहे हैं, वो ECU ने, सेंसर ने सेंस किया कि एक्सीडेंट हो गया और आपने बेल्ट नहीं बांधी हुई और वो हिट कर गया, तो एयरबैग आपको ज़्यादा नुकसान करेगा. और दूसरा, कई बार हमारी जो सिटिंग पोजीशन होती है, हम कई बार पैर रख के बैठ जाते हैं डैशबोर्ड पे, कई बार देखा गया है, तो वो भी डेंजरस चीज़ है. तो इसलिए वो भी नहीं हमें करना है. सो फर्स्ट मेथड इज गॉन. सीट बेल्ट wearing is not necessary to airbag to open, but सीट बेल्ट इज योर प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम, एयरबैग इज योर सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम. ये दोनों जब इकट्ठे रहेंगे तभी एक प्रॉपर तरीके से हम सेफ रहेंगे और ये दोनों मैकेनिज्म तभी काम करेंगे प्रॉपरली. सो एयरबैग्स विल, ये तो मैंने बताई थी ये मिथ, एयरबैग्स विल ओनली डिप्लॉय इफ आई एम वेयरिंग अ सीट बेल्ट. दैट मिथ इज, आई हैव टोल्ड यू, दैट इज नॉट ट्रू. It doesn't matter if you are belted or not. The only exception to this is ECU in luxury cars. Luxury cars have occupancy sensors which deploy airbags used on basis of seat occupancy. Right? Car owners expect that airbags will deploy in every crash. That's not the case. कई चीज़ों में एयरबैग नहीं ओपन करता. अगर वो, जैसे मैंने बताया आपको, ECU का थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं पहुंचा है तो एयरबैग नहीं ओपन करेगा. डायरेक्शन इन विच द व्हीकल इज एक्सपीरियंस डी एक्सेलरेशन, तो उसमें भी कई बार एयरबैग नहीं ओपन करता. तो इनकी वैल्यूज ECU में फीड होती हैं. तो एयरबैग्स गेट ओनली डिप्लॉयड इफ द डी एक्सेलरेशन एक्सीड्स दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू. So airbags will not deploy if the impact force exceeds that threshold acceleration, does not act in a desired direction. और वो जो डिक्सलेशन है उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज से बनता है, वो बहुत टेक्निकल हो जाती हैं. मेरे हिसाब से उनमें हमें जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हमें कोई बेनिफिट भी नहीं होगा जानने का. हमारा जो मेन जानना था कि सीट बेल्ट ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि एयरबैग से हमें नुकसान हो सकता है अगर हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे. तो ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. प्राइमरी रिस्ट्रेंट is our seat belt, secondary restraint is our airbags. Then there is a brief function about 6 airbags. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. Frontal airbags protect occupants from the frontal impacts. Side curtain airbags जो होते हैं वो occupants के को बचाते हैं, हेड को बचाते हैं फ्रॉम द व्हीकल की साइड से इम्पैक्ट करने में. वो फ्रंट और रियर दोनों के लिए होते हैं. साइड थोरैक्स जो होते हैं वो यूजुअली फ्रंट के लिए होते हैं. नी एयरबैग्स वो नी के लिए होते हैं, फ्रंट के लिए. सो सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन जिसमें एयरबैग शायद नहीं डिप्लॉय करते. प्योर पुलोवर्स हो गए, इम्पैक्ट विद वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, पेडेस्ट्रियन, बाईसाइक्लिस्ट, एनिमल्स, येस एनिमल्स ऑल्सो. बट जब आपकी स्पीड बहुत स्लो है, इफ द व्हीकल इज रियर एंड में आपको हेड रेस्ट्रेंट्स काम करेंगी और आपकी सीट बेल्ट काम करेगी, एयरबैग काम नहीं करेगा. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीट बेल्ट इज़ द मोस्ट important safety aspect in your car, and that seat belt is in your hands. So नेक्स्ट अभी एयरबैग के ही बारे में हम रहते हैं. तो एक दो पॉइंट कवर करने वाले हैं. यू नीड टू वियर सीट बेल्ट इवन इफ योर कार हैज 6 एयरबैग्स, अदरवाइज द एयरबैग्स वोंट प्रोटेक्ट यू, परहैप्स दे विल हर्ट यू. एयरबैग्स विल डिप्लॉय इवन इफ यू आर नॉट बेल्टेड. रिमाइंड, लग्जरी गाड़ियों में तो लोड लिमिटर्स होते हैं जो कि लोड सेंसर्स होते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि गाड़ी में ऑक्यूपेंट बैठा हुआ है. एयरबैग्स आर स्पेसिफिक वर्किंग पैरामीटर्स which will not, and sometimes these will not deploy in all crashes. Seat belts are primary restraint system. Pretension hold you and keep you in place and make you safe from the facial injuries which you may get because of the airbags. Airbags and pretensioners won't provide much benefit if the car body itself is not strong enough. हमारी कार ही अगर क्रैश वर्दी नहीं है, हमारी कार की रेटिंग ही 1 या 0 है, तो उसको बेनिफिट नहीं है. राइट. सो the next part of the video, now we will be talking about seat belts. Seat belt, they are basically restraint systems that keep passengers correctly positioned during an accident, sudden stop, thus reducing the impact of the vehicle interior on the body and preventing people from being ejected from the seat belt in a case of accident.
from the seat in case of an accident. So seat belt have significantly evolved since it was first introduced. तो थोड़ा सा हम एक जानेंगे कि आजकल टर्म बहुत यूज हो रही है सीट बेल्ट प्री टेंशनर. तो टुडे सीट बेल्ट्स आर प्री टेंशनड. दे आर टाइटनड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अपॉन इम्पैक्ट in order to prevent passengers from being jerked forward excessively, right? अब हम आते हैं सीट बेल्ट की कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पे. तो सीट बेल्ट वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश ग्लाइडर इंजीनियर who used in his glider. His name was George Kelly. Then 1946 से 1950 में सी हंटर शेल्डन नाम के एक इंडिविजुअल थे. तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस करते थे. एक आई वुड लाइक टू स्पेल इट. आई थिंक इट इज Huntington Memorial Hospital in California. They used to do practice and used to receive lot of patients with head injuries in his emergency room. So he started an idea of retractable seat belts. Then in 1995 he proposed retractable seat belts. उसके बाद फिर 1949 में Nash was the first American manufacturer to offer seat belts as a factory option. तो उन्होंने 40,000 गाड़ियों में अपनी बेल्ट लगाई, पर कोई लेना नहीं चाहता था. जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं इनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. कस्टमर्स में इसके लिए कोई मतलब इसके लिए कोई जिसको बोलते हैं कि एक्सेप्टमेंट नहीं थी या अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे. तो 40,000 गाड़ियों में नैश ने भाई बेल्ट लगा के दी, पर कस्टमर्स नहीं ले रहे थे. डीलर्स को उन्होंने कहा हमारी गाड़ी में से रिमूव कर दो. Then this feature was met with a lot of sale resistant. तो नैश ने 1 साल के बाद रिपोर्ट किया कि सिर्फ 1000 कस्टमर्स ने ये यूज़ की. फिर उसके बाद 1955 में फोर्ड ने सबसे पहले अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट की ऑप्शन देने लगी. एंड इट वॉज नॉट पॉपुलर एट दैट टाइम. Only 2% of the Ford buyers in 1956 used to get their cars with the seat belts. Then regulatory authorities में चेंज हुआ. तो उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल्स में यूएस में एक एक्ट के अंदर 1966 में इनको मैंडेटरी किया गया और एक सर्टन स्टैंडर्ड्स को लाया गया उस ज़माने में. तो सबसे पहले एक पेटेंट एप्लीकेशन जो सीट बेल्ट के लिए दी गई थी वो ग्लेन डब्ल्यू शेरन ने दी थी. उनको पेटेंट भी मिला. फिर फर्स्ट मॉडर्न 3-point सीट बेल्ट सो कॉल्ड CIR Griswold restraint commonly used in consumer vehicles nowadays was patented by an American Roger W. Griswold and Hugh de Haven. It was in 1955. Then Saab जो मैन्युफैक्चरर है US में 1958 में they introduced seat belts as standard equipment. And Saab GT 750 was introduced at New York Motor Show in 1958 to have seat belt as standard equipment. तो अब सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वॉल्वो की अगर हम बात ना करें सीट बेल्ट के रिलेटेड तो वो भी गलत हो जाएगा. तो अब भाई वॉल्वो की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो वेटनहल द स्वीडिश नेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी. वेटनहल एक स्वीडिश नेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी था जिन्होंने स्टडी किया कि उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके कई एम्प्लॉयज़ को फेटल एक्सीडेंट हुए जॉब रिलेटेड ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑन द रोड ऑन द कंपनी बिजनेस. तो उन्होंने फिर अपने सेफ्टी इंजीनियर्स को बुलाया और उन्होंने डेवलप करी सीट बेल्ट. देयर वर्क वॉज प्रेजेंटेड टू स्वीडिश मैन्युफैक्चरर वॉल्वो इन लेट 1950s. एंड वहाँ से सीट बेल्ट का स्वीडिश कार्स में ट्रेंड स्टार्ट हुआ. 3-point seat belt was developed to its modern form जो currently है. Swedish inventor थे Nils Bohlin for Volvo who introduced it as a standard equipment. Volvo ने 1959 में 3-point seat belt को standard equipment launch किया था. आफ्टर जैसे मैंने बताया कि जो एक स्वीडिश नेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी थी तो उनको ये अपने जो उन एम्प्लॉयज़ थे उनमें जब ये उन्होंने देखा कि फेटल इंजरीज हो रही हैं तब सीट बेल्ट की ये ऐसे इन्वेंशन हुई. तो 1959 was the year when this 3-point seat belt was introduced as standard in Volvo vehicles. And
Volvo PV544 was the first car delivered on 13th August 1959 with a seat belt, and Volvo 122 was the first car to have 3-point seat belt as standard. तो जब नील्स बोर्लिन ने ये सीट बेल्ट लगाई तो उन्होंने 28,000 एक्सीडेंट्स में ये स्टडी किया स्वीडन में। तो उन्होंने पाया कि 60 MPH से जो इंजरीज बिलो हुई थी, तो नो बेल्टेड ऑक्यूपेंट वॉज फेटली इंजर्ड इफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट रिमेन इंटैक्ट, और सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो किसी में भी किसी पैसेंजर में उनको फेटल इंजरी नहीं मिली। सो दैट वाज द टिपिंग पॉइंट की सीट बेल्ट वॉल्वो ने इसको इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट कंपल्सरी सीट बेल्ट लॉ was put place in 1970s in state of Victoria in Australia, requiring a seat belt usage by all the drivers for the front passengers. Later on अब almost हर गाड़ी में सीट बेल्ट आ ही रहा है। तो 3-point सीट बेल्ट इज़ अ वाई शेप्ड अरेंजमेंट। जब हम देख रहे हैं हम बेल्ट डालते हैं तो इट्स अ वाई शेप्ड अरेंजमेंट एंड सिमिलर टू लैप एंड सैश जो बेल्ट होती है अलग भी इकट्ठे कंबाइंड आती है। तो वॉल्वो, जैसे मैंने बताया कि वॉल्वो इंट्रोड्यूस्ड द 3-point सीट बेल्ट इन 1959। फर्स्ट 3 सीट पॉइंट बेल्ट car was Volvo PV544 that was delivered in 13th August 1959 in Sweden. However, the first model to have 3-point seat belt standard was Volvo 122. सो वॉल्वो ने जब ये सीट बेल्ट डिज़ाइन की थी तो उनका जो पेटेंट था, वॉल्वो ने जो ये पेटेंट था इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी एंड द न्यू सीट बेल्ट डिज़ाइन था 3-point सीट, उन्होंने ये पेटेंट जो था दैट मेड इट अवेलेबल एज फ्री फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री अबाउट द सीट बेल्ट्स। तो मेन तो हमारा वही है, द सीट बेल्ट इज जो है इट्स नोन एज प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम डिजाइन टू कीप यू इन द प्लेस, while the more advanced features like airbags or control zone work their magic in case of a accident, which I hope no one gets this accident. So 3-point सीट बेल्ट सबसे कॉमन सीट बेल्ट है जो आजकल पैसेंजर कार्स में यूज़ हो रही है। एंड फॉर मी सीट बेल्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर इन अ कार, बिकॉज सीट बेल्ट अगर आपने बांधी नहीं होगी, पीछे से हिट करेगा तो आपको नुकसान होगा। अगर आगे से हिट कर रहा है, एयरबैग ओपन आ रहा है तो एयरबैग ही आपको नुकसान कर देगा। तो सीट दोनों सिस्टम जो ये हैं एक्टिव पैसिव, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें और कुछ इसमें सेफ्टी में रिलेटेड कुछ डिस्कस करने में कुछ बचा है। तो वीडियो के एंड में वही मेरे मैसेजेस रहेंगे। बी अ डिफेंसिव ड्राइवर, follow our safety rules, follow all the protocols of safety so that your car is crash worthy। अगर आप crash worthy है भी तब अगर आप बेल्ट बांधी होगी तभी वो वैलिड होगा। एंड बी अ डिफेंसिव ड्राइवर, बी अ ट्रेस मैच ओपनर ड्राइवर। सबको जाने दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है सिंगल पीस, एंड हमें किसी रोड रेट में नहीं पड़ना है। थैंक यू।